इसे सियासी मजबूरी कहें या फिर तब के हालात, जाहिर है अगर मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ तो ये फैसला भी सोच समझकर ही लिया गया होगा। लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है। अब पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जाता है जिसे वो बखूबी समझता है। अब हिंदुस्तान घर में घुसता भी है और मारता भी है, जिसकी बानगी दुनिया कई बार देख चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? आखिर कैसे देश के दुश्मनों को सबक सिखाया गया? कैसे आतंकी मुल्क पाकिस्तान घुटनों पर आया? इस रिपोर्ट में देखिए। हिंद की जमीन पर नापाक नजर टिकाने वालों को इसी तरह जवाब मिला था। सरहद पार के जल्लादों के बिलों पर बारूद ऐसे ही बरसा था। जब आधी रात को देश के शूरवीरों के शौर्य से दहशतगर्द सपोलों के बिल कब्रिस्तान में तब्दील हो गए थे। याद है ना आपको, जब पीओके में घुसकर हमारे जांबाजों ने पाकिस्तान के पाले जहरीले अजगरों का सर्वनाश किया था। एलओसी पार के कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक से मसूद अजहर के अजगरों के बिलों में इतना बारूद बरसा था। 8 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी हमले को अंजाम दिया था। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ। 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। यानी पाकिस्तान को उसकी करतूतों की सजा मिली, तुरंत मिली। लेकिन देश में सियासत हुई, सवाल पूछे गए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों को पुराने दिन याद दिलाते रहे। लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। 6 साल पहले दशकों के अंधेरों, अवरोधों और अक्षमताओं से संघर्ष करने की जो सार्थक मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू हुई थी, तब से लगातार देश में अनूठा और विलक्षण इतिहास बन रहा है। तारीख की तालीम से तजुर्बा लेकर वर्तमान की चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालते हुए आज देश दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क की हेकड़ी हवा हो चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? वो पाकिस्तान जो 7 दशक से दहशतगर्दी को पाल पोस रहा है, वो कट्टरवादी पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, जो दहशतगर्दी की खेती की ही फसल काटते हैं और मक्कारी और नाटक दुनिया के सामने दिखाते हैं, उनकी अकल कैसे ठिकाने आई? ये कैसे किया गया, ये जानना भी जरूरी है। ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच, दूरदर्शिता और देश की हिफाजत के लिए प्रतिबद्धता ही थी, जिसकी बदौलत आज न सिर्फ देश की सरहदें महफूज हैं, बल्कि सरहद पर तैनात जवान भी दुनिया के आधुनिकतम हथियारों से लैस हैं। पिछले 6 साल के दौरान देश की सेना की ताकत कैसे बढ़ी, इसे सिलसिलेवार तरीके से जानिए। सबसे पहले बात राफेल फाइटर प्लेन की। साल 2016 में फ्रांस से 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल फाइटर प्लेन की डील की गई, जिनमें से 8 राफेल फाइटर जेट देश को मिल चुके हैं। बाकी के फाइटर प्लेन भी जल्द मिलेंगे। अब बात अपाचे हेलीकॉप्टर की। साल 2015 में अमेरिका से करीब 4,168 करोड़ रुपए का सौदा किया गया, जिसके तहत 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को सौंपने की डील हुई। 8 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर की भी डील की गई, जिसके तहत भारत को 15 चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका देने वाला था। इनमें से 4 हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, सरहद की सुरक्षा के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील साल 2018 में रूस के साथ 40,000 करोड़ रुपए में की गई। डील के तहत 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगले साल के आखिर तक भारत आ जाएंगे। आज हमारे पास अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें हैं। पूरी तरह स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल 5,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ब्रह्मोस का रुआब तो दुनिया जानती है। आकाश जैसी मिसाइलें दुश्मन पर वज्र बनकर टूटती हैं। टैंक हैं, तोपें हैं और राफेल जैसे घातक फाइटर जेट हैं।
जो पल भर में पाकिस्तान के साथ ही जिन्ना के मुल्क के माए बाप चीन को भी बर्बाद कर सकते हैं। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। भारत की संगठित सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो किसी भी सूरत में टिक नहीं पाएगा। हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है, न टोक भी सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वही सच्चाई है। मौजूदा वक्त में दुश्मन की बर्बादी और तबाही का हर सामान हमारी फौज के पास है। ताकत है, काबिलियत है, पाकिस्तान पर चारों तरफ से बारूद बरसाने की कुव्वत है। और सबसे बड़ी बात, साहसिक फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिनका एहतराम पूरी दुनिया करती है। तो भला जिन्ना के वारिसों की औकात ही कितनी है?